बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान अकराम, आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और मैं चाहूँगा कि आप अपने कापी कलम को तैयार रखें और जो भी आपको दिलचस्पी का पॉइंट दिखता है वो लिख लीजिए, क्योंकि यही आपकी लर्निंग है। ये आप अगर सिर्फ आप ज़हन में रखते हैं कि मुझे ये याद रह जाएगा, नहीं याद रहेगा। जो लिखेंगे वही याद रहेगा। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, टीचर का पावर। देखिए, मैं जब 9वीं क्लास में था, 9th क्लास में, तो उसमें हमने देखा कि टीचर्स वो ज़माने में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मारते बहुत थे, डाँटते भी बहुत थे। तो आप देखेंगे कि हमारे साथ के वो ज़माने के लोग उतना ज़्यादा केयर नहीं करते थे डाँटने मारने के लिए। मगर बाज़ वक़्त पता नहीं क्या वो होता, हमारे हमारे स्कूल का मेरे से शायद 1 साल सीनियर या सेम क्लास का था, तो वो लड़का जो है सुसाइड कर लिया। क्यों करा? टीचर के डाँटने से। और ये वाक़या आप अखबार में देखिए, सैकड़ों आपको मिलेंगे सुसाइड के। तो क्यों किया? क्योंकि टीचर ने उसको डाँटा। क्यों डाँटा? होमवर्क नहीं किया या जो भी नहीं किया। अब उसका नतीजा क्या आया? नतीजा ये हुआ कि जो है उसके पेरेंट्स, बिल्कुल जो है एक बेटा और एक बेटी, और जो है वो पेरेंट्स इत्तेफ़ाक से वो मेरे वालिद के डिपार्टमेंट के थे, तो सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वो। तो हम लोग भी गए, बहरहाल एक बहुत बहुत तकलीफ़देह जो है इवेंट रहा वो। पेरेंट्स कभी जो है नॉर्मल नहीं हुए, क्योंकि वो तो अपने जिस्म का टुकड़ा खो कर बैठे थे। फिर उसके बाद टीचर भी डिप्रेशन में चले गए। थोड़े दिन के बाद प्रोफ़ेशन भी छोड़ दी। ये सब क्यों हुआ ये? नफ्सियात नहीं समझने से। अब ये नफ्सियात नहीं समझे तो एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक इंसान टूट गया और अपनी मर गया। मगर हर बच्चा नहीं मरता, मगर टूटता ज़रूर। मरता नहीं, मगर टूट जाता अंदर से लंगड़ा हो जाता हूँ। हम क्या करते? उसकी नालिश करते, थू-थू करते, उसको मारते, उसको शर्मिंदा करते, उसको इंसल्ट करते, डाँटते, उसका ज़हन यूज़, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। रिस्पेक्ट नहीं देने से क्या होता? अंदर से उन्हें जो है ब्रेक हो जाता। माशाअल्लाह से यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सभी लोग जो है तजुर्बेकार दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है। अगर आपको तीसरी 3rd क्लास या 4th क्लास की उम्र में भेज दिया जाए, मैं 100% गारंटी देता हूँ आप एक दिन बच्चे की ज़िंदगी नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि उसको दिन में 10 डाँट पड़ते रहते हैं। डाँट खा के नींद में से उठता, फिर भाई-बहन से झगड़ा, फिर रिक्शे में जब बैठता स्कूल को जाने, वहाँ क्योंकि छोटा रहता, तो सब अपना हक समझ के उसको डाँटते। और जो है हो सकता कि वॉचमैन भी उसको डाँटे, "ए, देर से आया, चल जल्दी जा।" फिर जब क्लास में जाता तो जो है झगड़ा होता, या टीचर डाँट सकते हैं या कोई भी। आप देखिए, आपको अगर कोई डाँटे ये उम्र में, हो सकता है कि आप 20 इयर्स के हो, 25 इयर्स के हो, अगर आपको कोई डाँट दिए, तो पूरा दिन आपका जो है मूड ऑफ रहता। अरे! मूड ऑफ हो गया भई, वो गुस्सा कर दिए, बॉस डाँट दिया। अगर आप जॉब में हैं, तो प्रिंसिपल ज़रा बुला के सिर्फ़ इतना ही बोले, "क्या मैडम ऐसा ऐसा करा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करा आपसे।" बस इतना ही, डाँटे भी नहीं, बस ये इतना बोले, तो आपका मूड खराब हो जाता। वो बच्चों का सोचिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जभी भी हम डाँटते हैं, जभी भी हम चीखते हैं, तो क्या होता? उसके ज़हन में एक क्रैक आता। क्रैक में तो रियल क्रैक नहीं, मगर उसकी सोच कम हो जाती, उसका जज़्बा कम हो जाता, और वो रेबेल बोलते हैं ना, रेबेलिज़्म बढ़ जाता, रिबेलियन बढ़ जाता, खिलाफ जाने का जो जज़्बा रहता, मनफ़ी जज़्बा जाग जाता। वो उसको बोलते हैं क्रैक, ऐसा क्रैक हो जाता। और होता ये कि जब वो बार-बार बोलते जाएँ, तो क्या हो रहा? उसकी पूरी शख्सियत टेढ़ी हो जाती। जवाब ना देने लगता माँ-बाप को। माँ-बाप की गलती है। बच्चा जवाब दे रहा, बच्चे की गलती नहीं है, वो तो छोटा है।
आप उस पे क्यों उभार के लाए? ऐसे दर्दनाक कहानियां सुनने में आते। जब मैं इंस्पेक्शन पे जाता हूँ स्कूल्स के, तो एक नवी जमात के लड़के को जब मैं इत्तेफाक से गया प्रिंसिपल के रूम में, तो वालिद भी ठहरे हुए हैं, बच्चा भी ठहरा हुआ है। बच्चा जो है बिल्कुल ऐसा गुस्से में ऐसा ऐसा हाथ बंद करके ठहरा है, ऊंचा पूरा, और जो है ताकतवर हो गया, नवी जमात का बच्चा है। और वालिद मोहतरम, वो बच्चे के वालिद साहब जो है बड़े परेशान है, और जोर जोर से जो है प्रिंसिपल को डांट रहे हैं, बोले कि क्या पढ़ाए आप, क्या कुरान पढ़ाए, और क्या जो है तरबियत तालीम दिए उन्हें, जो है मैं बोले मेरे पे हाथ उठा दिया आज बच्चा। बाप ये कह रहा कि बच्चा मेरे पे हाथ उठा दिया। तो बहरहाल मुझे बड़ा अजीब दिखा यार, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मैं फिर उनसे, वो बच्चे से अलग बात किया, बेटे क्या हुआ? तो बोले जब देखो जब मारते रहते, तो आज मारे तो हाथ पकड़ लिया बोले। तो ये चीज क्या है मालूम? ये चीज एक दिन की नहीं है, ये बचपन से जो उसको डांट डपट और जो कर रहे ना, तो ये कब उन्हें अपने आप को डिफेंड करना, जब अल्लाह ताला उन्हें ताकत दिया ना, जब उन्हें हाथ पकड़ा, मारा ने हाथ पकड़ा, तो वो भी जो है माँ बाप को, तो ये क्या करते, जब क्या करते पैनिक हो जाते टीचर्स, प्रिंसिपल्स और माँ बाप, क्योंकि इससे पहले तो उसको अब्यूज करे, उसको डांटे, उसका ख्याल भी नहीं रखे, फला करे, थू थू करे, मारे, उसका उसके ना नफ्सियात का सोचे, ना उसके एहसासात का सोचे, उसको डांटते रहे, मारते रहे। कब तक? जब उन्हें बड़ा होके उन्हें जब डिफेंड करने लगा, जब पैनिक हो गए, बच्चा बिगड़ गया, अरे बहुत पहले बिगड़ गया, मगर अब इजहार हुआ उसका, और उन्हें जिद में आके क्या करता, ड्रग्स लेता, जिद में। क्यों? बाप को तकलीफ होना, माँ को तकलीफ होना, उन्हें क्या करता, ये बच्चे बोले हैं, खुबले हैं, ये क्यों करते बेटे, ये चीज गलत है ना, मालूम मेरे को, बोलता हूँ। तो मैं पूछा क्यों करते ये चीज, तो क्या बोलता, बाप को तकलीफ देने, कैसा कैसा तलमलाए जा रहे हैं देखो। तो ये उसका बदला है बच्चे को, बच्चे, ये सब कहानी कहां शुरू हो रही, जरा बच्चे के जहन को समझना तो था, उन्हें क्या चाहता है, क्या बातचीत करता है। आपको हैरत होंगी, मैं जब माँ बाप से और आपसे भी ये पूछता हूं, मैं, आपके बच्चे हैं, अगर अगर आपके घर वाले हैं, घर में जो है बातचीत होती है, आप अगर बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, तो जरा सोच के बैठिए, आप एक कलम कापी लीजिए, लेके आपके और आपके माँ बाप के दरमियान जो गुफ्तगू होती, और आपके बच्चों के साथ जो गुफ्तगू होती, जरा लिख लीजिए, एक दिन की लिखिए, बस खाली एक दिन की लिखिए। आपको हैरत होगी, यूजलेस गुफ्तगू होती, अक्सरियत, अक्सर घराने में बेकार का कोई काम की बात नहीं होती, और सेम बात हर दिन रिपीट होते जाती, हर दिन वही जुमले, वही बातचीत। तो फिर इसका मतलब क्या है कि माँ बाप और बच्चों में कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं है, ग्रो नहीं हो रही, वही जुमले, वही बातचीत, खाने को आओ, खाना, ये प्लेट क्यों नहीं उठाए, ये बिस्तर क्यों साफ नहीं करे, तुम सुबह में क्यों नहीं उठते, सुबह को उठ जाओ, ये पढ़ लो, अच्छा। ऐसे 15-20 जुमलों में पूरी जिंदगी माँ बाप निकाल देते हैं। इसीलिए पैदा करे क्या अल्लाह ताला। और जबकि सूरह लुकमान में लुकमान अलैहिस्सलाम जो है अपने बच्चे को कितने प्यारे जो है हिदायतें दे रही है। वो तो खैर 5-8 जो दिए हुए हैं वो तो आया है, मगर उसके बाद भी उसको कितना फॉलो अप किया होगा वो तो कुरान में नहीं आया। मगर फितरी है कि जो बाप इतने अच्छे ख्यालात रखने वाला, जो कुरान में उसको जगह मिली, तो उन्हें तरबियत कितनी अच्छी करा होगा। ये सोच के देखिए, मीनिंगफुल लाइफ जीना है अपने को। अगर आपके जुमले रिपीट होते हैं, तो फिर आप में कोई नया सोच, कोई सोच है ही नहीं। ये मियाँ बीवी का रिश्ता भी वही वैसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेम गुफ्तगू, सेम जुमले, सेम वोकैबुलरी, वो सेम अल्फाज आप वही बोलते जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप अनकरीब जो है
आपके अनकरीब हो सकता है कि झगड़ा भी हो सकता है कि मीनिंगलेस लाइफ, मीनिंगलेस। तो ये बहुत बहुत जो है अहम डिस्कशन मैं आपसे किया हूँ एज ए टीचर, क्योंकि इसी में आपका आपका रोल है इसी में। अब बस टीचर्स आते हैं बेजान पढ़ाते, बेजान तरीके से डांटते और अनसीरियस तरीके से डांटते, या सीरियस बात भी जो है ऐसे ही बोल देते। तो ये चीजों से जो है आपको परहेज करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।